हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे श्री राम भगवान का जन्म कैसे हुआ। मंत्रीगणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपात के जमाता रंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचनाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समृद्धता की सुगंधित को महकाने लगा। समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परम पिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा लग्न शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण अत्यंत तेजोमय परम कांतिवान तथा अद्भुत सौंदर्यशाली था। उस शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी से महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराजा ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए हुए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने लगे वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार प्रजा जनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए तथा उपलब्धियों प्राप्त किया। चारों पुत्रों का नामांकन संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा करवाया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न रखे। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी। उनके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शास्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार की वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों के प्रति
जितनी श्रद्धा अपने इन 4 भाइयों में थे, उतनी ही उनमें परंपरा, प्रेम और सौंदर्य भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देख करके गर्व और आनंद से भर उठा। दोस्तों, अगर रामायण की राम भगवान के जन्म के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम दोस्तों ज़रूर लिखें।